सिंह, शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। खबर देवास से, जहां 7.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 12 साइबर ठग को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ठगों ने 78 खातों से करोड़ों का लेन देन किया। म्यूल अकाउंट के जरिए देश भर में ये ठगी करते थे। लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते लेते थे। ऑपरेशन साइबर के तहत पुलिस की कार्रवाई हुई। पुलिस ने बैंक किट, सिम कार्ड, वाहन इनसे जब्त किए हैं और मामले की जांच पुलिस आगे बढ़ा रही है। तो ऑपरेशन साइबर के तहत तो पुलिस ने एक्शन लिया। 12 ठगों को भी गिरफ्तार किया है। 7.5 करोड़ की लूट का ये मामला है। 7.5 करोड़ की ठगी का ये मामला है। म्यूल अकाउंट के जरिए देश भर से अलग अलग अकाउंट से ये ठगी किया करते थे। देवास से इस मामले में 12 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगों ने 78 खातों से करोड़ों का लेन देन किया। म्यूल अकाउंट के जरिए देश भर में ये लोग ठगी करते थे। 12 ठग जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोगों को लालच देते थे, उनका बैंक खाता ले लेते थे और उसके बाद उसके जरिए करोड़ों की ठगी, करोड़ों का लेन देन यहां से वहां करते थे। पुलिस ने इन 12 ठगों से बैंक किट बरामद की है, सिम कार्ड और कई वाहन भी जब्त किए हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इसमें मुख्य बात यह है कि जो 78 बैंक अकाउंट्स हैं उनमें करीब लास्ट 2 से 3 महीने की अवधि में करीब 7.5 करोड़ की साइबर फ्रॉड की राशि इन्होंने हस्तांतरित करवाई थी और उसको फिर विड्रॉल भी किया था। तो इस पूरे प्रकरण में हर एक एंगल से बारीकी से तस्दीक की जा रही है। आने वाले दिनों में और भी जो खाता धारक है जिन्होंने लालच में आकर बैंक अकाउंट बेचे थे उनको भी पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही जो टेलीग्राम पर जो लोग थे उनसे भी जो है आरोपियों की बताई गई जो तथ्य हैं उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई। और देवास से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद चौक से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवास से अरविंद, करोड़ों की लूट ये हुई। हम आपसे ये जानना चाहेंगे किस तरीके से लूट को, ठगी को ये अंजाम दिया करते थे लोगों को, क्योंकि बहकाकर ये उनके अकाउंट लिया करते थे और फिर ठगी करोड़ों की लेन देन के एक खाते से दूसरे खाते में होती थी। तो ये पहला मामला नहीं है। देवास की बात करें तो देवास में भी पहले गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की पुलिस ऐसे ठगों को लेके गई है। लेकिन बात करें देवास में भी ऐसे कई ऑनलाइन जो ठगी हो चल रही है। लेकिन बड़ी सफलता पुलिस को जब मिली है जब शहर कोतवाली के थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र बैंक के सामने देखिए 10-12 लोग खड़े थे, जिसमें से कहा जाता कि आप महाराष्ट्र बैंक में खाता खुलवाओ, आपको 3,000 रुपए दिए जाएंगे। जिसमें एक व्यक्ति भी शामिल था जो बड़ा समझदार था, पढ़ा लिखा था। उसने वहां खड़ा हुआ, देखा कि हाँ चलो मैं भी तैयार हूँ, 3,000 रुपए मेरे को मिलेंगे। लेकिन उसने बोला मैं कल करूंगा ये काम। इसको देखते हुए वो सीधा कोतवाली पहुंचा और कोतवाली के जो टीआई हैं श्यामचंद्र शर्मा ने को बताया। श्यामचंद्र शर्मा ने एसपी पुनीत गहलोत को बताया। इन लोगों ने, पुलिस ने पूरी टीम बनाई और उस व्यक्ति की जगह जो लोग खाता खुलवा रहे थे, जो 10-12 लोग खाता उन पर नजर रखी और महाराष्ट्र बैंक गए, बैंक के अंदर खाता खुलवाया। उन लोगों को खाता खुलवाने के बाद जो 3 दिन पुरानी, 3 दिन से पूरी प्रक्रिया चल रही थी। इसमें कल जाकर जब 12 लोगों को पकड़ा, जिसमें एक महिला भी शामिल है, उनसे पूछताछ करी। पूछताछ पर साफ तौर से सामने आया देवास के निवासी हैं इरशाद और आशिम। ये 2 लड़के हैं। ये देवास के निवासी क्या करते थे, भोले भाले लोगों को पकड़ते थे, लेडीजों को, जेंट्स को, कि क्या करते हो, कुछ चलो मैं तुमको 3,000 रुपए देता हूँ। वो 3,000 के लालच में ये उन लोगों के खाते खुलवाते थे, जिसमें सिम, उनके नाम की मोबाइल की सिम, उनके नाम का एटीएम और उनकी पासबुक लेके रख लेते थे। और बात करें, ये अकरम और हर्ष करके 2 लड़के थे, उनको ये देते थे, 3,000 उनको देते थे और 10,000 उनसे लेते थे। जब पुलिस ने पूरा खुलासा करा, इन लोगों को पकड़ा गया, तो इसमें कई खुलासे हुए। और बात करें, ये बैंक जो महाराष्ट्र बैंक है उसमें करीब जो होता है कि 1.5 लाख रुपए एटीएम से निकाल लिए जाते हैं। इसलिए इन्होंने निशाना बनाया था महाराष्ट्र बैंक को। 78 खाते खुलवाए और इससे जब 78 खाते खुलवाने के बाद 7.5 करोड़ रुपए जब इनके अकाउंट में आए तो इन्होंने धीरे धीरे पैसे को निकालना शुरू करा कि पुलिस हत्थे ना चढ़े। लेकिन इन्होंने क्या करा, जय खरीदी करी, सोने चांदी करी, पेट्रोल डलवाए और कई जो सोने चांदी वाले दुकानों की जो पीओस मशीन होती है
उससे पैसे इन्होंने निकलवाए। बोले 3% का उनको लालच दिया कि आपका जो भी 3% लगता है वो आप दे दो, हमको नगद पैसे दे दो। पुलिस ने उनको भी बनाया, आरोपी बनाया, उनको भी जी। पकड़ा है। और पुलिस का कहना है जी। कई खुलासे होते हैं, ये 7.5 करोड़ रुपए तो कम है, और बड़े खुलासे उन मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि बिल्कुल देवास ही अरविंद, नहीं, जिस गुजरात, तरीके से आप महाराष्ट्र, बता रहे हैं कि कई पूरी खातों की। प्लानिंग एक तरीके से की गई थी और पूरी आगे की एक रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से ये बैंक से पैसे निकालेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके खाते खुलवाए गए। ऐसे भी पूरा गैंग एक तरीके से ये चल रहा है क्या? कई और राज्यों में भी इनके तार फैले हुए हैं और बैंक से जिससे इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं, जाहिर तौर पर बैंक के भी कुछ कर्मचारी इसमें उनकी भी मिलीभगत संभव है, जिस तरीके से करोड़ों की ये ठगी हुई है। ज्योति, साफ तौर से देवास एसपी पुनीत गहलोत ने बैंक को लेटर लिखा है कि आप इतने खाते खुलवाते हैं क्या, उनकी जानकारी लेते हैं। लेकिन बैंक के कोई अधिकारी इसमें बोलने को तैयार है। एनडीटीवी की टीम जब कल महाराष्ट्र बैंक गई थी तो उन्होंने साफ तौर से कैमरे के सामने से आने से मना कर दिया, बल्कि बैंक का सामने से विजुअल बनाने से भी गार्ड ने मना कर दिया है। देवास एसपी पुनीत गहलोत ने और जानकारी ली है कि जो 78 जो खाते थे उनमें पैसा बाहर से भी आया है, गुजरात, महाराष्ट्र से पैसा आया। अब पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। और जो 78 बैंक के खाते जब ये साइबर सेल के पोर्टल होता है उस पर डाला तो कई इन खातों में फ्रॉड आए हैं, जो महाराष्ट्र से, गुजरात से इनमें खातों में पैसे डले हैं। अब पुलिस इन 12 लोगों को रिमांड पे ले रही है और रिमांड के बाद बात करेगी। और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, इनके पीछे कौन है, किसका हाथ है, और हो सकता है कि इनके पीछे कोई बड़ी गैंग भी काम कर रही होगी। लेकिन बात करें देवास में ऐसे साइबर से ऐसे जो धोखाधड़ी वाले हैं कई चल रहे हैं। पिछली बार बीएनपी थाना पुलिस ने पकड़ा था, और बात करें कोतवाली थाने ने भी पकड़ा था, और आईए थाने पकड़ा था। लेकिन आखिरकार बड़ा सवाल ये होता है, जब इतने खाते खुलते हैं, जब धोखाधड़ी, तो पुलिस को उन पे नजर रखना चाहिए कि किस कंप्यूटर सेंटर में क्या काम चल रहा है। कई महिलाएं भोली भाली, आज भी देवास में ऐसे कई कंप्यूटर सेंटर चल रहे हैं जिसमें 10-12 लेडीज काम करती है, काम करती है, उनको मोबाइल दिए जाते हैं, उनसे ग्राहकों से बात कराई जाती है, आप पैसा डालो। लेकिन पुलिस वहां तक नहीं पहुंच पाती, मुखबिर की सूचना नहीं मिल पाती। बिल्कुल, ऑनलाइन ठगी के मामले जिस तरीके से इजाफा इनमें हो रहा है, लोगों को और अलर्ट होने की जरूरत है और जागरूक करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अरविंद, हम लगातार ताजा अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। खबरों में हम बढ़ते आगे। खबर है इंदौर से, जहां अवैध फैक्ट्री से 100 किलो बारूद जब्त किया गया। गिट्टी बम बनाने का सामान भी यहां से जब्त हुआ है। हाथौद में राहुल अग्रवाल नाम से फैक्ट्री थी, लाइसेंस के बिना अवैध रूप से ये पटाखे यहां पर बनाए जा रहे थे। आरोपी राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो इंदौर में अवैध फैक्ट्री से 100 किलो बारूद जब्त किया गया है। गिट्टी बम बनाने के लिए बारूद इस्तेमाल किया जा रहा था। हाथौद में राहुल अग्रवाल के नाम से एक फैक्ट्री थी, लाइसेंस के बिना यहां पर अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। आरोपी राहुल अग्रवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तनुश्री इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई है। तनु, किस तरीके से अवैध तौर पर यहाँ पर पटाखों को बनाने का काम चल रहा था और कितने वक्त से यहाँ पर ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी? जी बिल्कुल ज्योति, देखिए इंदौर में जिस तरीके से आग लगने की घटनाएं निकल के सामने आई हैं, उसके बाद प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। कुछ दिनों पहले भी देखने को मिला था, जो इंदौर में रहवासी इलाका है वहां पर अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित हो रही थी और उसमें आग लग गई थी और वहां पे कई लाखों करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी काफी नुकसान झेलना पड़ा था इस वजह से, जिसके बाद प्रशासन ने एक सख्त रवैया अपनाया है। और इस कड़ी में